सीधे लेकर चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो जम्मू और कश्मीर आपको लेकर चलते हैं। 77,000 फिलहाल बचा लिया गया है, उनका रेस्क्यू हो गया है। अभी भी करीब 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं और जम्मू कश्मीर में अभी भी बाढ़ के हालात खराब हैं। हालांकि लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन तबाही बड़ी है, लिहाजा परेशानी अभी भी बरकरार है। धरती की ये जन्नत पानी में डूबी हुई है। बाढ़ में फंसे लोगों को अपने अपने घर लौटने का इंतजार है। 3 तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से हर तरफ पानी भरा हुआ है, किस तरीके से लोग अपनी अपनी जान बचाएं ऊंची जगहों पर बैठे हुए हैं। और तीसरी तरफ जो है तबाही जिस अंदाज में हुई, आप देख सकते हैं किस तरीके से भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड जो है और घर के घर जो है वो तबाह हुए हैं। चाहे वो बिजली के खंभे हों या फिर फोन लाइन्स हों, हॉस्पिटल्स हों, स्कूल्स हों, हर जगह पानी ही पानी है और जनजीवन पूरी तरीके से ठप। राज्य में जगह जगह तबाही के निशान बिखरे पड़े हैं। आशियाने उजड़ चुके हैं, कई लोग अभी भी अपनों की तलाश कर रहे हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जी तोड़ से मेहनत कर रही है। लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, नावों से, हेलीकॉप्टर्स से, जिस तरह जैसे हो सके राहत सामग्री और राहत कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन भयानक बाढ़ से पैदा हुए हालत जो है बेहद भयावह है। लोगों को राहत देने के लिए थल सेना, वायुसेना, स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ की कई टीम्स जो है दिन रात मेहनत कर रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक जम्मू कश्मीर में करीब 77,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। अगर सही नंबर बताया जाए तो 76,500 बताया जा रहा है। राहत कार्यों में सेना के हजारों जवानों को लगाया गया है। इसके अलावा एयरफोर्स के 89 हेलीकॉप्टर्स और विमान सेवाओं में लगी पड़ी है। पीड़ितों के बीच अब तक 8,200 कंबल और 650 टेंट बांटे जा चुके हैं। एयरफोर्स प्रभावित इलाकों में 715 टन राहत सामग्री का वितरण कर चुकी है। आर्मी की ओर से 135 और एनडीआरएफ की तरफ से 148 नावों से मदद पहुंचाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में सेना ने 1.5 लाख लीटर पानी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया है। यानी कि तकरीबन पूरा श्रीनगर बाढ़ में डूबा हुआ है। लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने में भी दिक्कत हो रही है। शहर के बीचों बीच लाल चौक पर बाढ़ के पानी पर नाव से हालात का जायजा लिया आज तक के संवाददाता अशरफ वानी ने। मैं इस वक्त लाल चौक के उस इलाके में हूं जो बिल्कुल बिजनेस सेंटर है। आप देख सकते हैं कहां जगह जगह पर लोग चिल्ला रहे हैं, मदद के लिए बहुत परेशान है। पीने का पानी नहीं है, सबसे बड़ी परेशानी जो लोगों के पास पीने की पानी की कमी है, क्योंकि ये जो पानी है ये अपने साथ महामारी ला रहा है। ये पानी कोई पी नहीं सकता और जो पिएगा उसकी हालत जो है कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। सबसे बड़े माल जो है एक मंजिल से भी ज्यादा अभी भी आज चौथे दिन जो शुरू हुई थी ये बाढ़ की स्थिति, आज भी अभी फिलहाल बड़े बड़े माल, बड़े बड़े बैंक जो है 1-2 मंजिल, 3-3 मंजिल जो है वो अभी भी पानी इस जो है इस बाढ़ के पानी में दबे हुए हैं। लोग काफी परेशान हैं। अभी जब पानी उतरना शुरू हो जाएगा, आज धीरे धीरे शुरू हुआ है, तो इसने कितनी तबाही मचाई होगी उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। शहर का अधिकतर हिस्सा इसी तरह अभी भी पानी के बीच डूबा हुआ है। रेस्क्यू का काम तो बड़ी चर्चाएं हैं, लेकिन जमीन पर उतना रेस्क्यू नहीं दिख रहा है जिसके दावे हो रहे हैं। अशरफ वानी, लाल चौक, आज तक। घाटी में सबसे बुरा हाल है राजधानी श्रीनगर का। श्रीनगर के कई इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। संत नगर के कम्युनिटी सेंटर से हालात का जायजा लिया आज तक की संवाददाता मौसमी सिंह ने। पहले तो प्रकृति का कहर और उसके ऊपर से सरकार की बदइंतजामी ने इनके लिए कश्मीर की जन्नत नर्क बना दी है। आंखों में बेबसी है और हाथ पैर प्रशासन की बेरुखी ने बांध दिए।
पहले से अब्दुल घानी बाबा को चलने में तकलीफ थी, लेकिन जब से उनके घर में पानी आया और उसके बाद जो मुश्किलों का अंबार उनके सर पर टूटा, उनको पता नहीं कि अब वो जाए तो कहाँ जाए। और यही कहानी है हर एक शख्स की यहाँ पे मैरिज हॉल में। ये मैरिज हॉल है, कम्युनिटी सेंटर है संत नगर का, और यहाँ आप जो लोग देख रहे हैं वो सब अपना घर बार छोड़ के आ गए हैं। यहाँ पे उन्होंने सहारा ढूंढा है और ये सहारा यहाँ के स्थानीय लोगों ने उनको दिया। बहुत बहुत परेशान है, सब परेशान है। यहाँ कश्मीरी सब परेशान है। यहाँ अपना कोई नहीं, सिर्फ खुदा यहाँ छोड़। हम सब पानी आया तो बड़ा खौफनाक, बहुत खतरनाक आ गया। यहाँ हर किसी को घर से निकालना पड़ा। दो एक पोर को पानी आ गया, दो पार पानी आ गया। इतना पार कर दिया पता ही नहीं लगा कितना मिनटों में ये पानी आ गया। और घर वाले में कौन कौन छूट गया? बच्चे छूट गए, उसका बीवी छोड़ गया, 2 बच्चा उसका साथ है, वो भी पता नहीं है या नहीं, पता ही नहीं। ये बुजुर्ग दंपति जो है, दोनों लोग अपने बच्चों के इंतजार में, उनके आंसू नहीं थम रहे हैं, रोना नहीं थमा है। और आइए और लोगों से बात करते हैं। खाला किस तरह की मुश्किल है यहाँ? बहुत सारी मुश्किल है यहाँ पे। हमारे आधे बाद में कुछ नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ नहीं करते। अब ये पानी नहीं पीना, वो पानी पीना, इससे बच्चे बीमार हो जाएंगे। तो फिर लाना था साथ, या ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ निकालते हैं, अपनों के लिए निकालते हैं, अपने मुलाजमों के लिए निकालते हैं। हमारे ये जवान है, इन्होंने हमारी हेल्प की, उन्होंने हमें साथ दिया, बीमारों को निकाला, औरतों को निकाला घर से। मैं यहाँ पे बैठी हूँ 2 बेटियों को लेकर। एक बेटी मेरी घर में फंसी हुई है, उसके 2 छोटे इतने छोटे बच्चे हैं, पता नहीं वो कहाँ पे है। संतनगर का ये कम्युनिटी सेंटर लोगों के लिए आसरा भी है और अस्पताल भी। श्रीनगर की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। यहाँ पे ना दवा मिल रही है, और जो मरीज थे अस्पतालों में उनको भी बाहर निकाल दिया गया है। भैया जी, आप कैसे रेस्क्यू करा के आए थे? पानी घुस गया था अस्पताल में? हाँ जी, पानी घुस गया था यहाँ सिटी अस्पताल में। अस्पताल में आया। तो फिर कैसे, गाड़ी में बैठा के या कैसे लेके आए फिर इनको? नहीं, हाउस बोर्ड में है। हाउस बोर्ड में। जम्मू में सैलाब तो चला गया है, लेकिन उसके सितम के निशान अभी भी बाकी हैं। जम्मू में कई पुल नदी के बहाव में बह चुके हैं, उन्हीं को फिर से बनाने का काम शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में किस तरीके से जो है आर्मी जो है लगी हुई है पटून ब्रिज बनाने में। जिस तरीके से ये वॉर के समय, युद्ध के समय इस तरीके से ब्रिज का काम किया जाता है कि जल्दी से ब्रिज बनाया जा सके, पुल बनाया जा सके, और जिससे कि जो है टैंक्स और आर्मी का जो काम है वो तुरंत चालू हो सके। उसी तरीके से अब जनजीवन को फिर से सामान्य करने की कोशिश में इस तरीके के पुल बनाए जा रहे हैं, जिससे कि एक इलाके को दूसरे इलाके से जोड़ा जा सके। क्योंकि आप देख सकते हैं कि नदी के तेज बहाव में किस तरीके से कंक्रीट के बने हुए पुल जो है वो बह गए। अपने आप में ये भी सवाल उठता है कि इस कंक्रीट के बने पुल को पानी ने कैसे बहा दिया। And this portion that has got washed away was actually a flood barrier itself. It was supposed to be a flood barrier, and you can see that it basically, at the moment, the whole area has got cut off. There are many villages. रेस्क्यू ऑपरेशन का भी हिस्सा है ये, अगर देखा जाए तो 2 इलाकों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। जम्मू की तस्वीरें हैं। फौज पूरी तरीके से इस काम में लगी है, राहत कार्य में लाजवाब काम फौज कर रही है। जिनको राहत मिली है वो भी कह रहे हैं, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं फौज एक लाजवाब काम कर रही है। फिलहाल जम्मू में तवी नदी ने जमकर तबाही मचाई है। शहर से कुछ दूरी पर रथ मखवाल में हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता मन अमन चिन्ना ने। हम इस वक्त जम्मू में निक्की तवी दरिया के एक ब्रिज के ऊपर मौजूद हैं आप, और इस ब्रिज के ऊपर से पानी गुजर रहा था उस दिन, जिस दिन यहाँ पूरा ये एरिया बाढ़
से प्रभावित हुआ। अभी आप देख सकते हैं कि दरिया का पानी, इस निक्की तवी दरिया का पानी काफ़ी कम हो गया है। अब भारतीय सेना ने जिम्मा उठाया है कि इस दरिया के ऊपर एक और पुल बनाया जाए, और आप देख रहे हैं कि इंजीनियर कोर के जवान मुस्तैदी से लगे हुए हैं। एक पॉन्टून ब्रिज जिसे बताया जाता है, पॉन्टून ब्रिज बनाया जा रहा है जो दोनों हिस्सों को जोड़ेगा नदी के ऊपर। और हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि अगले 24 घंटे तक ये काम पूरा हो जाएगा। इतनी स्पीड से काम हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त भारतीय सेना के कर्नल खजूरिया मौजूद हैं, जो कि यहाँ टाइगर डिवीजन जम्मू में कार्यरत हैं। खजूरिया साहब, ये बताइए कि अभी किस तरह से, किस गति से काम चल रहा है? हमारा इमीडिएट एम ये है दैट जम्मू रीजन के साथ जो मंडल एरिया और आगे के 50 गांव हैं जो कि जम्मू रीजन से डिस्कनेक्टेड हो गए हैं, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट लिंक था, अब उसको रिस्टोर करने के लिए ताकि जो सिविल पॉपुलेशन है वो अपना कामकाज, अपना नॉर्मल रूटीन कार्रवाई कर सके। तो इसलिए ये टेम्परेरी ब्रिज जो हम अभी इंजीनियर रिसोर्सेज, टाइगर डिवीजन के इंजीनियर रिसोर्सेज से हम क्रिएट कर रहे हैं, वो कल तक हम कंप्लीट करके हैंड ओवर कर देंगे सिविल पॉपुलेशन को। जिस दिन ये घटना घटी और इतना पानी यहाँ आया, उस दिन का नज़ारा बयान करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल भाटिया, जो यहाँ एक बटालियन कमांड कर रहे हैं भारतीय सेना की। आप बताइए भाटिया साहब, उस दिन क्या नज़ारा था यहाँ का? ये 5 तारीख की शाम है, मुझे पूरी तरह याद है वो दिन, जब मुझे खबर लगी कि तवी का पानी काफ़ी बढ़ चुका है और मेरी कंपनी जो आगे डिप्लॉयड है फॉरवर्ड एरिया में, उससे मैंने सोचा कि तुरंत जाके मिलाप करूं। जब मैं यहाँ पुल के उस पार पहुँचा तब नज़ारा इस प्रकार से था जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ना देखा हो। ये तवी निक्की तवी कहलाती है, बट उस दिन ये समुंदर के बराबर थी और वो पानी इस पुल के ऊपर से बहता हुआ लगभग आधा घंटा उस पानी ने लिया और ये ब्रिज की हालत और इसे इस तरह तोड़ के बर्बाद कर दिया। तो आप समझ सकते हैं, दिल दहला देने वाला नज़ारा वो होगा जब पानी इतना ऊंचा था कि इस पुल के ऊपर से बह रहा था, और इस पुल की ऊंचाई काफ़ी है। लेकिन अभी भारतीय सेना ने ये काम संभाल लिया है कि ये पुल चाहे टूट गया हो, वो एक और पुल बना रहे हैं ताकि यहाँ के लोगों को सहूलियत हो। कैमरामैन सईद अली के साथ मानवमन सिंह छीना, जम्मू आज तक। कुदरत का कहर देखिए, 1 मिनट में क्या क्या हो जाता है और उसके बाद कैसी समस्याएं सामने आती है। ऐसी एक और रिपोर्ट, जम्मू में कुदरत ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। बिजली सप्लाई और संचार व्यवस्था पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है। अपनों से संपर्क नहीं हो रहा है और बगैर बिजली लोगों के मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पा रहे। कैसे लोगों में मोबाइल फोन चार्ज करने की होड़ मची है। एक बार फिर आज तक के संवाददाता मानवमन चिन्ना की ये रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त भारत पाकिस्तान सीमा के एक गांव रख मकवाल में मौजूद हैं, जहां बाढ़ ने अपना पूरा कहर ढाया और ना बिजली पानी यहां पर लोगों को मिल रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना ने एक इन्वेंशन करी है, एक इनोवेशन की है। एक मोबाइल चार्जिंग व्हीकल इन्होंने एक बनाया है, जो ट्रक में जनरेटर लगाकर इन्होंने पावर पॉइंट यहाँ गांव वालों को दिए हैं, जिससे वो अपने मोबाइल फोन चार्ज कर सकते हैं। हालांकि यहाँ बिजली नहीं है, लेकिन मोबाइल टावर चल रहे हैं, वो अपने रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से कांटेक्ट में रह सकें, इसलिए सेना ने ये कदम उठाया है। हमारे साथ यहाँ की यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर मौजूद हैं जिन्होंने ये कदम उठाया। कर्नल भाटिया, आप ये बताइए कि किस तरह आपको ये लगा कि यहाँ एक मोबाइल चार्जिंग गाड़ी होनी चाहिए? जब ये यहाँ पे बाढ़ आई, ये जो इलाका था हाजी नाका का सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ लोगों को और इनके जो डंगर यानी कैटल्स थे वो भी काफ़ी प्रभावित हुए। हालांकि उनके घरों की मदद के लिए हमने मेडिकल सपोर्ट दिया और साथ में राशन प्रोवाइड किया और इनफैक्ट रोड जो टूट गई थी उसको भी रिपेयर कराया। किंतु सबसे ज़रूरी बात है कि ये अपने रिश्तेदारों से बात कर सकें और उन्हें संदेशा पहुंचा सकें कि सब हालात ठीक हैं और जान उनकी बच गई है। ज़रूरी है इसलिए क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी टूट गई थी, खंभे सारे टूट गए थे बाढ़ की वजह से, तो रातों रात दिमाग में बात आई और एक जनरेटर की मदद से हमने ये प्लग पॉइंट लगवाए जिससे कि सभी अपने मोबाइल चार्ज कर सकें और जम्मू के जो टावर हैं उसकी मदद से ये कनेक्ट हो पा रहे हैं और अपने घरों पे बात कर पा रहे हैं। तो जहां एक तरफ भारतीय सेना ने दवाइयों और खाने की वस्तुओं की उपलब्धि की यहाँ के गांव वालों को, वहीं एक तरफ उन्होंने एक मोबाइल चार्जिंग गाड़ी भी तैयार करी, जो शायद इस दौर की वास्तविकता को दर्शाता है कि खाने के साथ साथ एक कनेक्टिविटी की जो ज़रूरत हमारे बीच आ पहुंची है, वो इस आपदा में भी उसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है। कैमरामैन सईद अली के साथ मानवमन सिंह छीना, जम्मू आज तक।